हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होगा। तो भाई मैं आपका प्रतीक गाजियाबादी आपके लिए लेके आ चुका हूँ। ये है भाई होंडा सिटी की अपनी 5th जनरेशन, जो कि भाई अपनी ट्यून्ड हो रखी है। तो ये इंडिया के भाई सबसे पहली गाड़ी है और मिलवाते हैं इनके ओनर से और फिर बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या काम हो रखा है। आ जाइए भैया, कैसे हो। बहुत बढ़िया भैया। बढ़िया, एक बार भैया अपना इंट्रोडक्शन दे दो यार। भैया मेरा नाम तुषार गोयल है और ये अपनी होंडा सिटी 5th जेन जो कि कन्वर्टेड है 5th जेन के फेसलिफ्ट में। ठीक है, और यार आज हम बात करेंगे इसमें थोड़ा डिटेल में, ओनरशिप भी बात करेंगे और क्या क्या काम करवा रखे भैया ने उसके बारे में बात करेंगे। तो भैया स्टार्टिंग से फ्रंट से बात करते हैं, अपने इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन वगैरह करवा रखी है। एक बार थोड़ा कॉस्मेटिक बात करते हैं। होंडा सिटी 5th जेन 2020 के एंड का मॉडल था। BS6 पेट्रोल मैनुअल ZX मॉडल है ये। इसको अभी हमने रिसेंटली 5th जेन के फेसलिफ्ट में कन्वर्ट करवा दिया, जिसमें हमारा पूरा फ्रंट का लुक चेंज हो गया एंड बैक बम्पर का लुक चेंज हो गया। फ्रंट में आपका अपर ग्रिल, लोअर ग्रिल, बम्पर, फॉग लैंप हाउसिंग ये चेंज हुआ हमारा। बाकी लाइट्स वगैरह सेम ही रहती है, ठीक है। बाकी आप आ जाओ बैक में, तो बैक में आपको जो बम्पर दिखेगा ना, बम्पर एनर्जी डिफ्यूजर, ये अपना नई वाली होंडा सिटी 5th जेन के अंदर आता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ वैसे आपका मेन जो पर्पस है, इसको मॉडिफिकेशन आपने इंजन मॉडिफिकेशन परफॉर्मेंस मोड आपने ज्यादा करवाए है ना। स्टार्टिंग उससे कर दी, मेरा तो कॉस्मेटिक के अंदर भी ज्यादा बनता है, बट इसके लिए कोई बॉडी किट बनती नहीं ना भैया, क्या करूँ। क्या कर सकते हैं, वही बात है। और भाई का अपना चैनल है अपना तुषार गोयल के नाम से, तो भाई चाहो और भाई को अपना पूरा प्यार दिखाओ। इसके अंदर जैसे आपने स्टेज 1 करवाया, फिर स्टेज 2 करवाया आपने, है ना। तो क्या क्या कुछ वैसे फर्क आता है नॉर्मली होंडा सिटी के अंदर। में गाड़ी आती है 120 bhp एंड 145 Nm ऑफ टॉर्क। स्टेज 1 में गाड़ी प्रोड्यूस करती थी 130 bhp और 160 Nm ऑफ टॉर्क। स्टेज 1 में बेसिकली क्या हुआ था, इस गाड़ी की थोड़ी बहुत ड्राइवेबिलिटी अच्छी हो गई थी, बट ऐसा सच आप बोलते हो ना कि यार फर्क नोटिस होना था, वो नोटिस नहीं हो पा रहा था। क्योंकि आपको बताऊं ये BS6 गाड़ी है, तो BS6 जितनी भी गाड़ियां आज के टाइम पे आती है ना, वो कहीं ना कहीं अपने BS4 वाले अवतार से कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे आप बात करो होंडा सिटी 4th जेन, वो BS4 में आती थी, तो वो एकदम खुली हुई गाड़ी होती थी, जैसे मतलब स्टॉक में भी अच्छी भागती थी। इसके कैटेलिटिक कन्वर्टर में ना रिस्ट्रिक्शन काफी आ रही थी, गाड़ी दबी दबी फील होती थी। तो जैसे हमने इसका फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवाया, बेसिकली डीकैट करा दी गाड़ी और स्टेज 2 करवाई, तो गाड़ी एकदम खुल के भगने लग गई। इसको कहते हैं ना, गाड़ी अब कहीं भी दबाव नहीं मानती, तो वो चीज थी। तो अगर हम टेक्निकल उससे नंबर्स में बात करें, तो स्टेज 2 के बाद भी सिर्फ 5 bhp और बढ़े थे हमारे, 130 से 135 bhp और 160 Nm से 170 Nm हुआ था। और ये भी नंबर मैं बहुत हद मार के मैक्सिमम बोलता हूँ, वरना जो उनकी एक रिकमेंडेशन होती है ना डोनर की, वो तो बोलते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 8% का गेन आता है NA में। तो उसके हिसाब से मैं फिर भी अभी बहुत अपने नंबर ऊपर बोलता हूँ, बट अगर आप नंबर के हिसाब से छोड़ो, गाड़ी प्रैक्टिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, टर्बो चार्ज स्टेज 1 इंजन को भी ये गाड़ी बीट कर देती है ड्रैग में। ड्रैग में मेन बात आती है भाई, अपने जब भाई ड्रैग करते हैं तो नॉर्मली जो इसके कंपटीशन में जो गाड़ियां आती हैं, स्लाविया हो गई, वर्टस हो गई, वर्टस, वेंटो, रैपिड और आपकी कुशाक, टाइगुन भी हो सकती है जर्मन से बात करें। और इसमें तो इवन स्टेज 2 होंडा सिविक को भी हराया हुआ यार। अच्छा, हाँ, जो स्टेज 2 ट्यून थी, वो गाड़ी कम से कम 170 to 175 bhp थी और 400 Nm का टॉर्क था उसमें। मतलब जितना मेरा टॉर्क है ना, उतनी तो उसकी bhp थी, फिर भी इस गाड़ी ने उसको बीट कर दिया। भाई ये अपने नंबर से आपसे बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। ठीक है भैया, फिल्टर वगैरह भी आपने नॉर्मली अपने चेंजेस करे हैं इसके अंदर, फिल्टर वगैरह बताता हूँ। परफॉर्मेंस वाइज हमने फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा रखा है स्टेनलेस स्टील मटेरियल का, जिसमें हमारा डाउन पाइप हो रखा है, बेसिकली कैट डिलीट हो रखा है, डीकैट हो रखी है गाड़ी, और बीच में कोई रेजोनेटर नहीं है, सिर्फ एंड में एक मफलर लगा रखा है हमने बेसिक, क्योंकि NA गाड़ी में जब फुल सिस्टम करते हो ना, चीखती बहुत ज्यादा है। हाँ। तो वो आवाज को मीठा करने के लिए कि गाड़ी में आप लंबे टाइम में चलाते हो चुभे ना आपका आवाज, इसलिए मैंने बेसिक मफलर लगा रखा है, जिससे आवाज ना काफी आपको मतलब परेशान नहीं करेगी लॉन्ग ट्रैवल में। और हमने एक एयर फिल्टर अपग्रेड कर रखा है कैनन का, स्टॉक रिप्लेसमेंट, वो कोई कोनिकल नहीं होता, वो आप अपना कंपनी का निकालो और उसी बॉक्स के अंदर वो कैनन का डाल दो, क्योंकि वो जरूरी होता है स्टेज 2 ट्यून के लिए, इसलिए। ठीक है, अच्छा नॉर्मली अब एक बार भाई, आज थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रही है, एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं, फिर तुमसे एक बार बात करते हैं। आ जाओ, आप ड्राइविंग सीट पे आ जाओ। लो जी, वो कॉस्मेटिक मोड और बता देता हूँ। पूरी गाड़ी देखोगे हमारी हाइड्रो टिपिंग में ब्लैकआउट हो रखी है, मतलब डीक्रोम हो रखी है हमारी। ठीक है, तो डीक्रोम भी हमारी रैप या उसमें नहीं हुई, पेंट में सारा का जितना भी आप ब्लैकआउट देख रहे हो ना, पियानो फिनिश में, ये सारा हाइड्रो टिपिंग हो रखा है भैया। साइड मिरर, ग्रिल वगैरह, और ऊपर से अपनी जो है रूफ है भैया, रूफ हमारी रैप नहीं हो रखी है डेफिनेशन में, ये ब्लैक PPF है इसके ऊपर। ब्लैक PPF है, हाँ, TPO क्वालिटी की USA इंपोर्टेड। बहुत बढ़िया यार। लोग क्या कहते हैं ना, इसको रैप करा देते हैं, हाँ। हमने PPF कराई है। तो PPF की ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से कॉस्टली पड़ता होगा एक तरीके से आपको, ज्यादा कॉस्ट है उसकी भैया, बट इसकी एक चीज बताऊंगा कि भैया शाइन और जो स्मूथनेस है रैप से कहीं ज्यादा फार बेटर है। और बैक में अगर आप आओगे तो हमने इसमें अपने टेल लैंप्स भी अपग्रेड कर रखे हैं। ये फर्स्ट इन इंडिया कार है भैया जिसमें इंस्टॉल हुए थे। अच्छा, क्लेम्ड है
फेब 16 को या फेब 17 को लैम्प टेल लाइट्स लॉन्च हुई थी और उसी दिन इंडिया के अंदर सबसे पहले हमने फिटिंग कराई थी भैया। तो एक बार भाई जला के दिखा दे अभी सुबह का टाइम है, थोड़ा का जितना भाई, क्योंकि अपनी स्मोक भी हो रखी है ना टेल लाइट आती है। कम वैसे ही आती है यार, ये तो फिर बहुत बढ़िया है। ये स्मोक लाइट आती है भैया, देख लो भाई, ऊपर से इसका बढ़िया। इंडिकेटर अपना फ्लोटिंग वाला मैट्रिक्स और ऊपर हमने एक एलईडी स्पॉइलर भी लगा रखा है, इसमें भी लाइट चलती है हमारी पार्किंग पे। ये लो जी। तो अब मेरे हिसाब से आपने कॉस्मेटिक में भी सही काम किया है, मतलब मेन भैया इस गाड़ी के लिए आता है ना उतना हमने कर रखा है। एक एलॉयज पेंडिंग है, बट एलॉयज का मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि इस गाड़ी में मैंने 17 इंच के लेंसो के एलॉयज डाले थे और वो भी मिशलिन के टायर्स के साथ। बट क्योंकि मैं ड्रैग ओरिएंटेड चैनल है मेरा, तो 17 इंच एलॉय डालने के बाद ना गाड़ी की परफॉर्मेंस दब रही थी, तो इसलिए मैंने कंपनी के वापस इसमें स्विच कर दी है। ये रीजन था मेरा। ठीक है। सबसे पहले जब बात आती है कि नॉर्मली जब हम ये काम करवाते हैं, ट्यूनिंग करवाते हैं, नॉर्मली भाई कोई अपनी गाड़ी में ट्यूनिंग नहीं करवाता, जिसको नीड होती है परफॉर्मेंस, वो ही करवाता है। तो उनकी नॉलेज के लिए भैया अगर हम ये पूछें कि यार इसमें नॉर्मली कितना खर्चा आ जाता है और साथ ही साथ इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या रहते हैं। भैया देखिए, अगर हम प्रोज की बात करें तो आपकी गाड़ी फास्ट हो जाती है, आपकी गाड़ी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो जाती है अगर आप उसको लीनियर ड्राइविंग करोगे। अब एक बेसिक मिथ क्या है फ्यूल एफिशिएंसी को लेके, चाहे स्टेज 1 चाहे स्टेज 2, आप अगर गाड़ी को भैया ट्यून करा रहे हो तो ऑब्वियसली आप गाड़ी को ट्यून कराओगे तो उसको चलाओगे अग्रेसिवली, क्योंकि आपको एक फील लेनी है ना कि भाई आपने फास्ट कार अपनी कराई है, चाहे एनए हो चाहे टर्बो। मैं बेसिकली ट्यूनिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप जैसे अभी अपनी गाड़ी को स्टॉक में चलाते हो, अगर आप वैसे ही अपने ट्यून के बाद भी अपनी गाड़ी को चलाओगे तो भैया स्टॉक से ज्यादा एवरेज आपको ट्यून निकाल के देगा। बट अगर वहीं आपको अपनी गाड़ी को एग्रेसिवली ज्यादा चलाओगे तो फिर ट्यून कराने के बाद आपकी एवरेज गिर भी सकती है। अच्छा, ये चीज है। तो पहले नॉर्मली अपनी कितनी स्टॉक में इसकी एवरेज आती थी? अगर नॉर्मल बात करें, अगर फुल टैंक की बात करूँ ना मैं, तो अराउंड 320 किलोमीटर चलती थी गाड़ी मेरी फुल टैंक में, सिटी ड्राइविंग में। तो उस हिसाब से 35 लीटर का एवरेज मान लो भैया, 320 डिवाइडेड बाय 35, तो जो भी एवरेज आएगी वही है। और अभी मेरी कार अराउंड 400 to 420 किलोमीटर चल जाती है, मतलब 100 किलोमीटर का बम्प हमें मिला है। ठीक है, नॉर्मल ड्राइविंग में। और इसमें कोई ऐसे सर्विस वगैरह के उसमें चेंजेस वगैरह कुछ आते हैं? सर्विस वगैरह के चेंजेस कुछ नहीं आते, बस सर्विस में एक रिकमेंड जो करते हैं ट्यूनर, जैसे अगर हमारी होंडा की 10,000 किलोमीटर में सर्विस है ना, इंटरवल जो है, तो आप अराउंड 8,000 to 8,500 के टाइम पे करा लो। उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी क्योंकि ट्यून हो गई है ना और आप एग्रेसिवली चला रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में आपकी लाइबिलिटी मेंटेन रहेगी, आपको कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि 10,000 जो थे वो आपके स्टॉक के हिसाब से था, है ना? अब थोड़ी भाई परफॉर्मेंस अपनी बढ़ गई है, तो उससे थोड़ा बेटर है कि थोड़ा पहले करवा लो, तो बेटर है गाड़ी की लाइफ के लिए भी, है ना? ठीक है। और नॉर्मली जैसे अब बात करें मेन की, क्या इसकी अब 0 to 100 की अपनी ऐसे आती है कि कितने टाइम में अपना स्टॉक में करती थी और ट्यूनिंग के बाद कोई क्या काफी इसमें चेंजेस आए हैं? भैया अराउंड अगर मैं बेस्ट टाइम बताऊं इस कार का, मेरी कार का, देखो हर गाड़ी का ना एक सेपरेट होता है और हर ड्राइवर का एक सेपरेट होता है, वो हर किसी का चेंज हो सकता है। बट एक एवरेज टाइम बताऊं, होंडा सिटी 5th जेन का स्टॉक टाइमिंग जो होता है वो होता है 9.8 से लेके 10 के अराउंड के बीच, मतलब अंडर 10 तो होता ही है इसका। अब वो ड्राइवर के ऊपर है और रोड कंडीशंस के ऊपर है, वेदर कंडीशन के ऊपर है, वो बहुत वेरी करता है। बट एक एवरेज मान के लो 9.8 समथिंग। स्टेज 2 ट्यून के बाद इसका बेस्ट टाइम आज तक आया है 8.6 या 8.7 के अराउंड। ऑलमोस्ट सीधा 1 सेकंड का फर्क आ गया भैया। 1 सेकंड का पूरा फर्क आ जाता है, आ गया। ठीक है। बेस्ट टू बेस्ट टाइम बता रहा हूँ, मतलब स्टॉक का 0 to 100 बताया, बेस्ट आपको 9.8 इस कार का, और ट्यून के बाद इसका 0 to 100 बताया आपको, बेस्ट टाइम 8.7 सेकंड्स। ऑलमोस्ट आप 1 सेकंड का फर्क मान लो। भाई देखो, ट्यूनिंग के बाद फायदे तो काफी हैं, ये तो हम मान सकते हैं। हाँ, यार आपको एक मजा भी तो मिल रहा है ना, मजा तो मिल रहा है, वही चीज ये बात है। और काफी लोगों का मिथ होता है मतलब कि भाई ट्यून करवा दिया अब एवरेज गिर जाएगी, भाई वो नहीं है। आप नॉर्मली भी अगर आप स्टॉक गाड़ी पे चला रहे हो, अगर आप उसको रफली चलाओगे तो एवरेज आपकी गिरेगी ही गिरेगी। नॉर्मली आप चलाओ उसको टाइम से, आप अपना गियर चेंज करो तो आराम से रफली अंडर 2000 अपनी गियर रखते हो ना अगर, तो बेसिकली गाड़ी की एवरेज अच्छी मिलती है आपको, अच्छी मिलती है। अच्छा चलो, अब इसका एग्जॉस्ट चेंज हो रखा है, वो भाई अपना साइलेंसर हाउस से चेंज हो रखा है, साइलेंसर हाउस से बन रखा है पूरा। ठीक है, तो एक बार उसकी आवाज आपको सुना देते हैं भाई। हाँ, जो बाहर एक बार चलते हैं और आपको एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ एक बार इसकी। चलो कैमरे में कैप्चर हो पाएगा नहीं, रियल लाइफ में आपको चुभ नहीं रहा है, चुभ नहीं रही। ये आवाज मेन होती है, एक फटती है और एक
रिदम में आती है। ना बहुत चीखता है अगर आप फुल सिस्टम कराओगे। ये बेसिक मफलर उसी चीज का काम करता है, इससे हमारी परफॉर्मेंस भी ड्रॉप नहीं होती और आवाज भी काफी मीठी हो जाती है। एन इंजन चाहे कोई भी हो भाई, उसकी ना आवाज एक टाइम के आके आरपीएम पे आके फटने लग जाती है, हाँ। जो कि खुद को भी पसंद नहीं आती और एक न्यूसेंस क्रिएट होती है एक सड़क पे। हमारा जो है ये जो आवाज है ना, ये भाई एक सूदिंग साउंड हम जिसको बोलते हैं। और वीटेक से भाई होंडा कंपनी ऐसी है कि उनकी गाड़ियों में एग्जॉस्ट में आवाज आती है, सेगमेंट में किसी का नहीं है। किसी का नहीं है। और नॉर्मली भैया एक अभी तो आपको भाई एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको पता चलेगा, वो वाले भी पूरा आपका स्वाद आएगा। नॉर्मली अगर हम बात करें ट्यूनिंग वगैरह में, नॉर्मली भाई अपना कितना अपना अप्रोक्स खर्चा आ जाता है ऐसे? अगर भैया कोई भी गाड़ी है तो अप्रोक्स आप 20 से 25 हजार मान के चलो स्टेज 1 का। ठीक है। डिपेंड करता है आप मतलब कौन सी कंपनी के थ्रू करा रहे हो, बट एक बेसिकली 20,000 तो मिनिमम है किसी भी गाड़ी की ट्यूनिंग का। ठीक है। तो यार वीडियो करते हैं भाई यहीं पे एंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लास्ट में हम एक ही चीज बोलते हैं भाई, जय श्री राम। जय श्री राम भाइयों, डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।